बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वाव की मुख्तलिफ अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। वाव की 4 अक़साम हैं। पहला वाव मारूफ। इसकी तारीफ़ क्या है? यानी ऐसी वाव जिसके माक़बल अलामत पेश हो। माक़बल अलामत यानी पहले वाले हुरूफ पर पेश की अलामत हो और ये भरपूर पढ़ी जाती हैं, यानी खुलकर पढ़ी जाती हैं। मसलन नूर, दूर और तूर। लफ्ज़ नूर में वाव से पहले वाले हर्फ पर पेश की अलामत हैं और ये वाव खुलकर पढ़ी जाती हैं, भरपूर पढ़ी जाती हैं। यानी नून पेश वाव रे, नूर, दूर और तूर। दूसरा वाव मजहूल, यानी ऐसी वाव जिसके माक़बल हुरूफ अलामत से खाली हो, यानी माक़बल हुरूफ अलामत से खाली हो। इसमें किसी किस्म की अलामत नहीं लाई जाती हैं, इसमें किसी किस्म की हरकत नहीं होती हैं और ये सिर्फ़ वाव के साथ ही पढ़ी जाती हैं। देखो फ़र्क कितना है वाव मारूफ और वाव मजहूल में। वाव मारूफ में पेश की अलामत हैं और वाव मजहूल में किसी किस्म की अलामत नहीं होती हैं। मसलन शोर, होश और सोच। शोर में जो वाव हैं ये उसी हर्फ के साथ पढ़ा जाता है जिसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी शीन वाव शो रे, शोर, होश और सोच। तीसरा वावलीन। वावलीन किसको कहते हैं? ऐसी वाव जिसके माक़बल अलामत ज़बर हो और ये भरपूर पढ़ी नहीं जाती हैं। यानी वावलीन में क्या होता है? ऐसी वाव जिसके माक़बल अलामत ज़बर हो मगर ये खुलकर नहीं पढ़ी जाती हैं, ये भरपूर नहीं पढ़ी जाती हैं। मसलन दौर, तोर। वाव मारूफ में हमने लिखा है दूर और वाव मजहूल में हमने लिखा है दौर। आप देखो फ़र्क कितना पेश और ज़बर में। तूर का मतलब होता है पहाड़ और दौर का मतलब होता है ज़माना। तौर का मतलब होता है तरीका। वाव मधूल, वो वाव जो लिखने में आए लेकिन पढ़ने में न आई। वाव मधूल ऐसी वाव को कहते हैं जो पढ़ने में न आए लेकिन लिखने में आए। मसलन ख्वाब। ख्वाब में वाव साइलेंट रहता है, खामोश रहता है। ख्वाजा, ख्वाजा में भी वाव साइलेंट खामोश रहता है। दरख्वास्त, दरख्वास्त में भी वाव क्या होता है? खामोश रहता है। तो आपको इन शॉर्ट में यही याद रखना है कि खाई के बाद जब वाव आएगा तो वाव साइलेंट रहता है। तो ख्वाजा आम तौर पर हम पढ़ते हैं ख्वाजा, लेकिन इसका जो तलफ़ुज़ होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है वो खाजा होता है। इसी तरह ख्वाब का तलफ़ुज़ होता है ख्वाब, यानी दरखास्त, दरख्वास्त नहीं पढ़ना है वरना इसका तलफ़ुज़ गलत हो जाता है।